नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में एलोए सोकोट्रेना होम्योपैथी दवाई के बारे में बात करेंगे। ये दवाई किन बीमारियों में, किन लक्षणों में पेशेंट को दी जाती है, इसके लेने का सही तरीका क्या होता है, जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, ये एक ऐसी दवाई है जो पेशेंट को पेट दर्द में दी जाती है और लूज मोशन यानी दस्त लगने पर दी जाती है। इसके अलावा भी कई सारी बीमारियों में ये दवाई पेशेंट को दी जा सकती है, जैसे पाइल्स में बहुत इफेक्टिव रहती है, कोलाइटिस में इसे हम दे सकते हैं, या फिर ये दवाई एनल फिस्टुला में भी पेशेंट को दी जा सकती है। कमर दर्द, सिर दर्द और कुछ स्किन यानी चर्म रोगों में भी इस दवाई को हम देते हैं। ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है यूरिनरी कंप्लेंट्स में यानी पेशाब संबंधी रोगों में। चलिए अब जानते हैं किन बीमारियों में, किन लक्षणों में ये दवाई असरदार रहती है। दोस्तों, इस दवाई को सबसे ज्यादा लूज मोशन यानी डायरिया में दिया जाता है। डायरिया में देखा क्या जाता है कि बार बार पेशेंट को स्टूल पास करने की इच्छा होती है और बार बार लूज मोशन लगते हैं कुछ भी खाने पीने के बाद। इवन थोड़ा भी पेशेंट अगर खाना खाता है या थोड़ा भी पीता है, कुछ भी पानी पीने के बाद भी पेशेंट को लूज मोशन की अर्ज दिखाई देती है। साथ में पेशेंट को गर्गलिंग टाइप का पेन होता है पेट में और गैस बहुत ज़्यादा बनती है। गैस इतनी ज़्यादा बनती है कि पेशेंट को स्टूल पास करने की इच्छा होती है लेकिन स्टूल पास नहीं हो पाता है, वहाँ पर गैस आती है। तो ऐसे केस में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। साथ में पेशेंट को कोलाइटिस की शिकायत है, अगर पेशेंट को आंतों में इन्फ्लामेशन आ गई है, इन्फेक्टेड आंतों में अगर दर्द रहता है जिसके कारण पेट में, और साथ में लूज मोशन भी लगते हैं, तो ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। ये दवाई पाइल्स में तब दी जाती है पेशेंट को जब सोरनेस दिखाई देती है, हेमोरॉइड्स की कारण पेशेंट को दर्द रहता है और पेशेंट को साथ में कई बार एनल फिस्टुला भी हो जाता है। ऐसे केस में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। एनल फिस्टुला को ठीक करती है, पाइल्स को ठीक करती है, लूज मोशन डायरिया में बहुत इफेक्टिव रहती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में इस दवाई को हम दे सकते हैं, पेट दर्द में भी राहत देती है, लूज मोशन को भी कंट्रोल करती है। इसे कई बार हम आईबीएस के केस में भी देते हैं। आईबीएस में पेशेंट को बार बार लूज मोशन लगते हैं, अल्टरनेटिव कॉन्स्टिपेशन कब्ज की शिकायत रहती है, ऐसे इरिटेबल बॉल सिंड्रोम में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। जो कॉमन डायरिया होता है, ऐसे केस में पेशेंट को गर्मियों के मौसम में ज़्यादा शिकायत आती है, यानी पेशेंट को डैम्प वेदर में या हॉट वेदर में लूज मोशन अगर बार बार लग रहे हैं खाने पीने के बाद, तो ये दवाई ऐसे केस में ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। और पाइल्स में पेशेंट को अगर ठंडे पानी से राहत मिल रही है रेक्टम में और दर्द बहुत ज़्यादा है, सोरनेस है, टेंडरनेस है, तो ये दवाई हेमोरॉइड्स को ठीक करने में भी मददगार रहती है। पेशेंट को पेट दर्द में भी ये दवाई दी जा सकती है अगर पेशेंट को गैस बहुत ज़्यादा बने, नाभि के चारों तरफ पेशेंट को पेट दर्द रहता है और खाने के बाद पेशेंट को पेट में दर्द होता है, साथ में सिर दर्द की भी शिकायत होती है। गैस इतनी ज़्यादा बनती है कि पेशेंट को नोसिया या वोमिटिंग की भी शिकायत देखने को मिल सकती है। ऐसे केस में ये दवाई पेट दर्द को ठीक करती है और गैस बनने की शिकायत को भी ठीक करने में मददगार रहती है। इस दवाई को हम लीवर कंप्लेंट्स में भी दे सकते हैं। लीवर रीजन में अगर दर्द रहता है या भारीपन देखने को मिलता है तो ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। जब पेशेंट गहरी सांस लेता है तो लीवर में दर्द होगा। इस दवाई को हम लोअर बैक पेन में भी दे सकते हैं। कमर के निचले हिस्से में अगर पेशेंट को दर्द रहता है तो ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। खासतौर पर जब पेशेंट रेस्ट करता है या बैठता है तो दर्द ज़्यादा होता है, या पेशेंट जब मूवमेंट करता रहता है, चलता फिरता रहता है, तो दर्द में राहत मिलती है। ऐसे केस में लंबर रीजन में अगर पेशेंट को पेन है तो ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इस दवाई को सिर दर्द में हम तब देते हैं जब हीट से पेशेंट को सिर दर्द ज़्यादा होता है और कोल्ड एप्लीकेशन से पेशेंट को राहत मिलती है, यानी जब ठंडापन पेशेंट के शरीर पर लगता है तो राहत मिलती है, और जब आंखें पेशेंट बंद कर लेता है तो सिर दर्द में तब भी राहत मिलती है। ऐसे केस में देखा जाता है कि कई बार तो पेशेंट को पेट में दर्द होगा साथ में, या फिर कई बार पेशेंट को लोअर बैक पेन भी होता है और कॉन्स्टिपेशन की शिकायत पेशेंट को रहती है, कब्ज की शिकायत रहती है। तब सिर दर्द बढ़ता है जब पेशेंट का पेट सही से साफ नहीं होता है या गैस ज़्यादा बनती है। ऐसे सिर दर्द में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इस दवाई को चर्म रोगों में हम तब देते हैं जब सर्दियों के मौसम में खुजली ज़्यादा होती है, पेशेंट को ईचिंग बहुत ज़्यादा होती है स्किन पर, या फिर एब्डोमेन पर पिंपल्स देखने को मिलते हैं, पेट पर पिंपल्स हो रहे हैं और खुजली बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ऐसे चर्म रोगों में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। अगर हम मेल कंप्लेंट्स की बात की जाए तो इसमें
तो ये प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में भी बहुत इफेक्टिव रहती है और ऐसे पेशेंट में दी जाती है जिनको बार बार पेशाब लगती है। अर्ज टू यूरिनेट के सिम्टम्स अगर देखने को मिल रहे हैं तो ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। कई केस में इनवॉलेंट्री यूरिनेशन में भी ये दवाई दी जा सकती है। मेंसिस के केस में यानी फीमेल में अगर देखा जाए तो अर्ली मेंसिस में दवाई दी जाती है और साथ में पेशेंट को यूटेराइन प्रोलैप्स में भी ये दवाई दी जाती है। तो इन सब बीमारियों में डॉक्टर की निगरानी में आप इस दवाई का सेवन कर सकते हैं। खुद से इस दवाई को नहीं लेना चाहिए, किसी भी होम्योपैथी का सेवन सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से मिले, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। केस टेकिंग करने के बाद ही डिसाइड हो पाता है कि आपको कौन सी दवाइयाँ दी जाएंगी और आपके लिए कौन सी मेडिसिन सुटेबल रहेगी, उसकी सही डोज और सही पोटेंसी आपके लिए क्या सुटेबल रहेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती है। थैंक यू।